पंजाब में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इनके इख्तलाफात, इनके मसाइल वो क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहे हैं? देखें, पीपल पार्टी का और नून लीग का कोलिशन है। कोलिशन इस तरह से कि ना उन्होंने फेडरल में वजारतें ली हैं, ना पंजाब में वजारतें ली हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में उनको हिस्सा दे। और जब, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब फेडरल गवर्नमेंट पीपल पार्टी और नून लीग के अंदर कशीदगी पैदा होती है तो उसका जो असर है वो पंजाब में भी आता है। अब नून लीग और पीपल पार्टी में फेडरल में जो 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, उसके बाद एक जुडिशल कमीशन बनने हैं, उसमें किसकी कितनी नुमाइंदगी होगी। पीपल पार्टी ये समझती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है उन्होंने बड़ा अहम रोल प्ले किया है 26वीं तरमीम में, मौलाना फजल रहमान को मनाया, ये सब कुछ। और वो ये चाह रही कि जुडिशल कमीशन पीपल पार्टी और नून लीग की नुमाइंदगी बराबर की होनी चाहिए। नून लीग ये समझती है कि उन्होंने कौमी असम्बली से बिलावल भुट्टो जरदारी नुमाइंदगी करेंगे, सेनेट से वो चाह रहे हैं कि उनके अपने बंदे सदीकी साहब जो हैं वो मेंबर होंगे, जबकि लॉ मिनिस्टर जो है, फेडरल लॉ मिनिस्टर जो है वो भी उसके मेंबर होंगे। अब सेनेट से नून लीग का एक बंदा, लॉ मिनिस्टर 2 बंदे, फिर बार जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल का नुमाइंदा है वो भी नून लीग का। तो बिलावल जी समझते हैं कि शायद इसमें पैरिटी नहीं है, बराबरी नहीं है, तो वो ये चाह रहे हैं कि सेनेट से उनका बंदा लिया जाए। इस पर शदीद इख्लाफात हैं, जजिस की तैनाती पे बड़े इख्लाफात हैं। तो उसका अक्स जो है वो पंजाब में नजर आया जब ये पार्टी ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जश्न मनाने का फैसला किया। माल रोड पे उन्होंने बैनर्स लगाए, बड़े बड़े प्ले कार्ड लगाए, लेकिन सारे प्ले कार्ड बैनर उतार लिए गए, जलसे की इजाजत नहीं दी गई। तो ये बेसिकली जो वफाक में जो रिफ्ट चल रही है आजकल, उसकी एक आप कह सकते हैं उसका एक अक्स जो है वो पंजाब में नजर आया। वैसे भी नून लीग की हिस्ट्री है कि वो कोलिशन पार्टनर को कोई खास इज्जत नहीं देती, और कोई खास पहले शहबाज शरीफ जब थे उस वक्त भी जब कोलिशन था फिर पार्टी का और नून लीग का, तो पंजाब में शहबाज शरीफ कोई खास कोई इख्तियार उनको देने को तैयार नहीं थे, और मरियम भी कोई इख्तियार देने को तैयार नहीं है। बल्कि नून लीग तो ये समझती है कि जी कोलिशन है ही नहीं है पंजाब में, नून लीग की मेजोरिटी है, मेजोरिटी गवर्नमेंट है, तो पार्टी की उनके वोटों की उनको जरूरत नहीं है, तो कोई अलायंस नहीं है। पीपल पार्टी की अपनी मर्जी, वो 23 बेंचों पर बैठी हुई है, अदरवाइज नून लीग को उनके वोटों की जरूरत नहीं है पंजाब में। और अच्छा, अगर वो एक कहते हैं और कि पंजाब में अगर कोलिशन है तो फिर सिंध में भी है। अगर पीपल पार्टी पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन में या कॉन्स्टिट्यूशन पोस्टों पे अपना हिस्सा मांगती है तो फिर सिंध में नून लीग को भी अकोमोडेट किया जाए, एडजस्ट किया जाए। तो ये इस तरह के मामलात हैं, लेकिन ये इसी तरह से चलते रहने हैं। अच्छा, एक ये मौक़िफ़ भी है कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की बात नहीं मानती, या वो जो कमिटमेंट्स करते हैं उसको वो पंजाब में इम्प्लीमेंट नहीं करती, क्योंकि मरियम नवाज़ साहिबा इस तरह सोचती हैं कि ये डू और डाई वाली सिचुएशन है उनके लिए, कोई और वे आउट है नहीं कि किसी और पार्टी को स्पेस दिया जाए पंजाब में। देखें, वो एक डायलॉग है कि जब वो फैसला कर लेता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो मरियम तो शहबाज शरीफ तो चचा है, वो जब फैसला कर लेती तो वो तो नवाज शरीफ की भी नहीं सुनते। तो इसमें बिल्कुल आप ये पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मामला है मुकम्मल तौर पर मरियम का कंट्रोल है। इवन कैबिनेट में, पंजाब की जो कैबिनेट है, नून लीग की कैबिनेट है, उसमें कोई ऐसा बंदा नहीं है जो शहबाज शरीफ की लॉबी का हो या हमजा की लॉबी का हो। कोई ऐसा ब्यूरोक्रेट नहीं है जो शहबाज शरीफ की लॉबी का हो या हमजा की लॉबी का हो। तो ये बड़ी वाज़ेह डिवाइड है पंजाब में, हमजा लीग या शहबाज लीग और नवाज लीग, दोनों में एक बड़ी वाज़ेह तौर पे तफरीक नजर आती है पंजाब में। और हमजा बिल्कुल यहाँ पे साइडलाइन है। शहबाज शरीफ जो है इवन बहुत सारी चीजें जिनसे वो एग्री नहीं करती वो बिल्कुल उसको एग्जीक्यूट नहीं करती। इवन शहबाज शरीफ के जो करीबी लोग हैं उनको भी यहाँ पे एडजस्ट या अकोमोडेट नहीं किया जा रहा।